नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्टडी विद शैली उत्तराखंडी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। ठीक है, क्या चीज़ पढ़ेंगे हम यहाँ पे? पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पंचवर्षीय देखिए यहाँ शब्द से ही पूरा स्पष्ट है कि पंचवर्षीय, पंच का मतलब हो गया 5, वर्ष का मतलब हो गया वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष यानी 5 वर्षों के लिए बनाई गई योजना। ठीक है, शब्द से ही स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष के लिए बनाई गई योजना। ठीक है, इसको कौन बनाता है? तो इसको बनाने का जो कार्य है वो है योजना आयोग का। कौन बनाता है? योजना आयोग। ठीक है, कौन बनाता है? योजना आयोग। तो योजना आयोग थोड़ा हम पढ़ लेते हैं योजना आयोग के बारे में। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना पढ़ेंगे सबसे पहले। योजना आयोग की, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा जो देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे, माफ करिएगा, देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे? योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो कब चली थी? 1951 से 1956। कब चली थी? 1951 से 1956। तो तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? ठीक है, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष नेहरू जी। ठीक है, अध्यक्ष कौन होंगे? नेहरू जी होंगे। ठीक है, तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम योजना आयोग या योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो कई बार पूछा जा सकता है, उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गुलजारी लाल। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो थे योजना आयोग के, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक, अब एक चीज और आएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद आखिर है क्या? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो गवर्नमेंट जो ये योजना बनाती है, योजना आयोग, ठीक है, 5 वर्ष के लिए जो ये योजना बनाएगी उसको फॉलो करने का जो कार्य होगा वो किसका होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या कार्य होगा? ठीक है, जो 5 वर्ष के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो योजना बनाई जाएगी, जो प्लानिंग की जाएगी, उसको फॉलो करना किसका काम है? राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। ठीक है, क्या चीज पढ़ेंगे आप? पंचवर्षीय योजनाओं को। तो पहला जो है प्रथम पंचवर्षीय, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो 1951 से 1956 तक। ठीक है, 1951 से 1956 तक क्या चली थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक, हेराल्ड, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना जो थी आधारित थी। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है, पर आधारित। ठीक है, मॉडल कौन सा था? हेराल्ड, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक, तीसरा आ जाएगा इसमें प्राथमिकता। ठीक है, प्राथमिकता। तो इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी? कृषि क्षेत्र को क्या दी गई थी? प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। ठीक, दूसरा पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो किस मॉडल पर थी, हेराल्ड-डोमर मॉडल पर थी। ठीक है, तीसरा हो सकता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी, तो आ जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया प्रथम पंचवर्षीय योजना को। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या चीज पढ़ेंगे हम, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय ठीक है पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा है, 1956 से 1961 तक। कब से कब तक चली थी, 1956 से 1961 तक। ठीक है, मॉडल कौन सा था इसका, ठीक है, मॉडल कौन सा था, तो ये था पीसी। ठीक है, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ठीक है, किस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये क्या थी, आधारित थी। और तीसरा आ जाएगा इसमें प्राथमिकता किस चीज को दी गई थी, प्राथमिकता। ठीक है, तो इसमें जो है प्राथमिकता दी गई थी, इसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, भारी। ठीक है, भारी उद्योगों को, ठीक है, प्राथमिकता, भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1956 से 1961 तक। इसका जो मॉडल था वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। तीसरा आ जाएगा प्राथमिकता किस चीज को दी गई थी, तो प्राथमिकता यहाँ पे भारी उद्योगों को दी गई थी। ठीक है, तो भारी उद्योगों में आ सकता है कि इसके, ठीक है, इसमें भारत में तीन, ठीक है, तीन मुख्य लोहा, ठीक है, लोहा इस्पात संयंत्रों की, ठीक है, संयंत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, तीन मुख्य लौह जो इस्पात थे, लौह इस्पात संयंत्र जो थे उनकी स्थापना की गई थी। उनमें से जो पहला था वो था राउरकेला। ठीक है, राउरकेला, पहला राउरकेला था। ठीक है, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे भिलाई। ठीक है, दूसरा क्या चीज है, भिलाई। और तीसरा दुर्गापुर, तीसरा क्या चीज है, दुर्गापुर। ठीक है, तीन लौह इस्पात जो संयंत्र थे वो किस योजना के तहत बनाए गए थे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये तीन जो थे लौह इस्पात संयंत्र वो बनाए गए थे। प्रथम राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, तो सबसे पहले राउरकेला कहाँ है, ठीक है, तो ये जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखना ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक, दूसरा जो है भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़। और दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल। तो ये चीजें जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत के प्रमुख लौह, ठीक है, लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो देखिएगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी वो कब से कब तक चली, तो वह चली थी 1961 से 1966 तक। ठीक है, और इसका जो प्राथमिकता जो थी किस चीज को दी गई थी, कृषि। ठीक है, कृषि को क्या दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। दूसरा, ठीक है, उद्योगों को, कृषि और उद्योगों को क्या दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पूर्ण रूप से क्या नहीं हो पाई थी, सफल नहीं हो पाई थी। उसके जो कारण थे वो क्या थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो तीसरी
पंचवर्षीय, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता या तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता के कारण, ठीक है, विफलता के कारण क्या हो सकते हैं? पहला तो भारत चीन युद्ध, ठीक है, पहला क्या हो सकता है? भारत चीन युद्ध, ठीक है। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी विफल होने के जो कारण थे वो था भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में, ठीक है। और दूसरा जो कारण बन सकता है, ठीक है, भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में, ठीक है। कब से कब तक चली थी? 61 से 66 तक चली थी, तो 65। अब तीसरा क्या हो सकता है? 1965 और 1966, ठीक है, 1965 और 1966 का सूखा, ठीक है। भारत में क्या पड़ा था? 1965-66 में भीषण सूखा पड़ा था, तो उससे भी क्या हो गया था? जो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई थी, ठीक है। ये 3 कारण हो सकते हैं तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी, ठीक है, उसके विफल होने के 3 कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ था? योजना अवकाश, ठीक है। योजना अवकाश कब से कब तक चला था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है योजना अवकाश, योजना अवकाश, ठीक है, मतलब 1966 से 1969 तक, ठीक है। पंचवर्षीय जो योजना थी उसको कितने वर्ष का होना चाहिए था? 5 वर्ष का, लेकिन यहाँ पे 1966 से 1969 तक क्या चला था? योजना अवकाश, ठीक है, योजना अवकाश। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि, ठीक है, प्रथम बार योजना अवकाश, ठीक है, योजना अवकाश कब हुआ था? तो कब हुआ था योजना अवकाश? 1966, या प्रथम योजना अवकाश, ठीक है, प्रथम योजना अवकाश आ सकता है, इसको प्रथम बार हटा के प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 से 1969, ठीक है। अब यहाँ पे चौथी जो पंचवर्षीय योजना था उसका जो उद्देश्य था वो क्या था? ठीक है, यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? ठीक है, पहला स्थिरता के साथ, ठीक है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता। ध्यान दीजिएगा, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आर्थिक निर्भरता। दूसरा था यहाँ पे कृषि, ठीक है, दूसरा क्या था? कृषि। और इसी योजना के तहत जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, भारत की जो कृषि दर थी वो सर्वाधिक थी, ठीक है, कृषि दर क्या थी? सर्वाधिक थी। सर्वाधिक कितनी थी? 7.9, ठीक है, 7.9 क्या थी? ये सर्वाधिक कृषि दर थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है काफी जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा, हम पढ़ते हैं अब पंचवर्षीय योजनाओं को, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं में जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो कब से कब तक चली थी? 1974 से 1978 तक चली थी, 1974 से 1978 तक, ठीक है। और ये जो थी पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल की चली थी, ठीक है। वैसे तो पंचवर्षीय योजना जो होती है 5 साल की होती है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था? 4 साल में ही खत्म कर दिया गया था। कब से कब तक चली थी? 1974 से 1978 तक, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए, यह पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कितने साल की चली थी? 4 साल की चली थी, ठीक है। मॉडल जो था इसका डीपी धर, ठीक है, डीपी धर मॉडल के, ठीक है, अनुसार बनाई गई थी। उद्देश्य था इसका गरीबी निवारण, ठीक है। उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है।
अब यहाँ एक 20 सूत्री कार्यक्रम चला था, कब से कब तक, ठीक है। वो ठीक है, शुरुआत हुई थी इसकी 1975 को, ठीक है। 20 सूत्री यानी 20 सूत्र के अनुसार क्या चल रहे थे इसमें कार्य, जो प्लानिंग की जा रही थी, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अनवरत योजना, ठीक है। 1974 से 1978 तक कौन सी योजना चली थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। उसके बाद वहां पे क्या हो गया, जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वो बदल गई। पहली बार सत्ता में कौन सी सरकार आ गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई। और वहां पे जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उनको 5 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया था, 1-1 वर्ष का कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1974 से 1978 तक क्या चला था, अनवरत योजना चली थी, ठीक है। अनवरत योजना, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी, ठीक है। तो रोलिंग प्लान की यहाँ पे क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, या कह सकते हैं हम कि यहाँ पर क्या बन गई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है। रोलिंग जो प्लान था, रोलिंग प्लान का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, ध्यान दीजिएगा, गुनार, ठीक है, मिडल ने किया था। गुनार मिडल ने क्या किया था, रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अब इसके बाद आती है 6वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आएगी, अब आएगी यहाँ पे 6वीं पंचवर्षीय योजना।